स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। यूरोप ने हिंदुइज्म को किया वेलकम, जबकि इस्लाम को किया बाहर। इस्लाम को और खास करके मैं बोल रहा हूँ पाकिस्तान को अब सब लोग बाहर कर रहे हैं। ये तो आप रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होगा, लेकिन चलिए और एक वीडियो आया तो देखते हैं। आशा करते हैं आपको पसंद जरूर आएगी और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पे पहली बार आए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। मौजूदा आलमी हालात में इंटरनेशनल फ्रंट पे जो सूरत हाल है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे, जिसका हमें डर है कि ये चीज़ें मगरिब में अब मज़ीद होंगी। मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो नफ़रत है वो बढ़ेगी। उसके पीछे ऑब्वियसली मुसलमानों के कुछ रवैये हैं जिनको बदलने की ज़रूरत है। भाई आप 1.5 बिलियन है, मगर आपके पास कोई ख़ास यूनिटी तो है ही नहीं, स्ट्रेंथ तो कोई खास नहीं है। हम बात करें 35 to 36 कंट्रीज ने पहले इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री एंट्री कर दी थी। अब इटली की पीएम ने इंडिया के बच्चों को एक वो गिफ्ट दिया है। वो ये है, उन्होंने कहा है कि जो बच्चे यहाँ पढ़ने आए हुए हैं ना, वो यहाँ पर पूरा 1 साल ऐसे ही रह सकते हैं। पाकिस्तान ने 3 जंगें लड़ी हैं और 3 जंगों में नुकसान उठाने के अलावा कुछ नहीं किया, और बस हमें अब चाहिए कि हिंदुस्तान के साथ सुलहजुई का रास्ता अख्तियार करें। इंडिया जो है 4th कंट्री बन जाएगा जो 50 सैटेलाइट्स लॉन्च करेगा आने वाले 5 सालों के अंदर। इसरो प्लान्स टू लॉन्च 50 सैटेलाइट्स फॉर इंटेलिजेंस गैदरिंग। हमारे मुल्क को पता नहीं किसकी नजर लग गई, हमारे हमसाए चांद पर पहुंच गए। दुनिया को कहते हैं कि आटा नहीं, वो कहते हैं एटम बम। खाओ है ना तुम लोगों के पास। इंटेलेक्चुअल्स हैं, आलिम दीन हैं, उनको कुछ होश के नाखून लेने पड़ेंगे और अपनी आवाम की जहन साजी करनी पड़ेगी। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। यूरोप के प्रवेश द्वार इटली में भारतीयों के लिए दरवाजे खुल गए हैं। भारत और इटली ने हाल ही में प्रवासन और मोबिलिटी समझौता किया है। भारतीय कैबिनेट ने बुधवार को इस समझौते को मंजूरी दे दी है। इटली के साथ हुए इस समझौते में यहां द्विपक्षीय समझौते मजबूत हो गए, वहीं अवैध तरीके से होने वाले प्रवासन पर भी रोक लगेगी। इस समझौते के तहत सीजन और गैर सीजन के लिए भारतीय वर्कर्स का कोटा निर्धारित किया गया है। गैर सीजनल वर्कर्स के लिए इटली ने साल 2024 के लिए 6000 और वर्ष 2025 के लिए 7000 का कोटा तय किया है। इस समझौते से भारतीय स्टूडेंट्स को भी बड़ा फायदा होने जा रहा है। गैर सीजनल वर्कर्स के लिए कुल रिजर्व कोटा 12,000 तय किया गया है, वहीं सीजनल वर्कर्स के लिए कुल कोटा 8,000 का तय किया गया है। भारतीय छात्र जो अपनी स्टडी या वोकेशनल ट्रेनिंग के बाद कुछ समय के लिए प्रोफेशनल ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं, यह समझौता उन्हें 12 महीने तक वहां रहने की अनुमति देता है। अब पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि देखो कैसे भारतीयों को वेलकम किया जा रहा है और हमें यूरोप से बाहर फेंका जा रहा है। जिसका हमें डर है कि ये चीज़ें मगरिब में अब मज़ीद होंगी। मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो नफ़रत है वो बढ़ेगी। उसके पीछे ऑब्वियसली मुसलमानों के कुछ रवैये हैं जिनको बदलने की ज़रूरत है, लेकिन जो मुसलमानों के जो लीडर्स हैं, जो आलिम दीन हैं, वो इसमें बजाय इसके कि अपनी आवाम की सोच को आगे लेके जाएं, बल्कि उनको उभार रहे हैं, भड़का रहे हैं, जिसकी वजह से हम मुसलमानों के जो डायस्पोरा है, जो मगरबी मुल्कों में रहता है, और जो लोकल पॉपुलेशन है, उनके साथ क्लैश की तरफ बढ़ रहे हैं। इसराइल और फलस्तीन का भी इशू हुआ है, उसके ऊपर पूरी दुनिया में मुसलमानों ने खूब इस बात को मलहूज़े खातर लाए बगैर के उन मुल्कों के लोकल कल्चर्स क्या हैं, उनकी हिस्ट्री क्या है, उनका यहूदियों के साथ रिलेशनशिप क्या है, वगैरह वगैरह, और उनकी वैल्यूज क्या है, उसको इग्नोर करके अपनी जो वैल्यूज हैं, उनको अपने जो पॉलिटिकल एजेंडे हैं उनको थोप रहे हैं, जिसकी वजह से अंग्रेजों में मुसलमानों के खिलाफ पहले खौफ आ रहा है, और ऑब्वियसली जो बूगी मैन है वो पहले मुसलमान ही होगा, और उसके बाद जो रेसिज्म है वो मजीद फैले, क्योंकि पहले लोग अपने अपने मुल्कों में रहते थे, मल्टीकल्चरलिज्म इतना नहीं था, तो मुल्कों की जंगें होती थी, सिविलाइजेशन की जंगें होती थी। लेकिन चूंकि अंग्रेज थोड़ा ज्यादा एडवांस हो गए बाकी दुनिया की निस्बत, उन्होंने सबके लिए दरवाजे खोल दिए। इस बात को सोचे समझे बगैर के जब दूसरे कल्चर के लोग आते हैं तो उसके बाद आपकी सोसाइटी के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, तो इसके ऊपर बात करते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो अभी एक वीडियो नजर से गुजरी जिसमें एक अंग्रेज है, लगता है वो थोड़ा जरा व्हाइट सुप्रीमेसी की तरफ शायद ज्यादा हो, लेकिन जाहिर बात है वही लोग पहले बोलेंगे, जो बीच के लोग हैं वो तो इग्नोर करते हैं इस तरह की
चीजों को, लेकिन डर ये है कि जो बीच के लोग हैं वो राइट की तरफ जाएंगे, यानी अपनी कौम परस्ती की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि उसके पीछे मुसलमानों का रवैया है। अब हमने देखा है झंडे लगा रहे हैं। अब इंग्लैंड में फलस्तीन के झंडों की क्या तुक है, क्या लॉजिक है, इंग्लैंड का उससे क्या लेना देना। ठीक है, आप कह सकते हैं कि उनकी हुकूमत की जो सर्टेन पॉलिसी है ज़ायनिज़्म या इसराइल को लेके आपको एक शिकवा है, लेकिन अब आपके ऊपर भी तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप भी तो इंग्लैंड के शहरी हैं, तो आप भी ये जो काम कर रहे हैं झंडे लगाना, और उसके नतीजे में जो लोकल अवाम है उनको उनकी वैल्यूज को उनको चैलेंज करना एक गैर सियासी तरीके से। ठीक है, आपने अपने एहतजाज किए हैं, प्रोटेस्ट किए हैं, अपनी सोच दिखाई है कि इंग्लैंड और इन मुल्कों में एक मुसलमानों की पॉपुलेशन है जो इन मुल्कों की इसराइल की तरफ पॉलिसी वो उससे खुश नहीं है। आपने वो कर दिया है, ठीक है, लेकिन उसमें आपका भी दोहरा मेयार नजर आता है कि आप हमास को क्रिटिसाइज उस तरह नहीं करते जिस तरह आप इसराइल को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो एक बैलेंस की जरूरत है। लेकिन चले, तो अब झंडे लहरा रहे हैं, उनके मॉन्यूमेंट्स को तबाह कर रहे हैं, डेसिक्रेट कर रहे हैं, तो इसका कोई ना कोई रिएक्शन निकलेगा जरूर। अभी उस तरह नहीं निकल रहा रिएक्शन, लेकिन निकलेगा जरूर। हम बात करें 35 to 36 कंट्रीज ने पहले इंडियंस के लिए वीजा फ्री एंट्री कर दी थी। अब इटली की पीएम ने इंडिया के बच्चों को एक वो गिफ्ट दिया है। वो ये है, उन्होंने कहा है कि जो बच्चे यहाँ पढ़ने आए हुए हैं ना, वो यहाँ पर पूरा 1 साल ऐसे ही रह सकते हैं, कोई वो नहीं करना पड़ेगा, 1 साल पूरा वैसे ही रह सकते हैं। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तानी बच्चों की बात करें सर, वो बाहर जाना चाहते हैं और कैसे जाते हैं आपको भी पता है। उसके अलावा उनको जब पैसे उनके दे के भी उनको वीज़ा नहीं मिलता। बड़े बड़े मुल्क तो बिल्कुल नहीं देते। सर क्या फ़र्क है हम दोनों ममालिक? इसलिए कि हमने अपनी जो उसमें बेस है ना मामूल उधर से हट गए हैं, और हम हमारे हर आदमी की थिंकिंग है वो ये है कि इधर से चले जाएँ और वापस ही ना आएँ। और वो जो लोग हैं ना वो अपने मुल्क से सिंसियर हैं, वो अगर जाते भी हैं तो वो कुछ ना कुछ करके अपने मुल्क के लिए करते हैं और उधर इंटरेस्ट अपने मुल्क से लेते हैं, उससे अपना लिंक जो है ना वो तोड़ते नहीं हैं। हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है। हमारा मुल्क में अगर वो पढ़ा लिखा है या नहीं पढ़ा लिखा, इधर से बहुत से स्टूडेंट जाते हैं यूके में वगैरह में, और उधर जाके स्टूडेंट वीज़े पे जाके उधर काम करते हैं, ये उसमें उधर से वो स्कैप हो जाते हैं, और उसके बाद वो पाकिस्तानी स्टूडेंट क्यों ऐसा करते हैं? हिंदुस्तानी भी तो स्टूडेंट है ना, उतनी एज उतना सब कुछ, लेकिन वो नहीं करते। जी, इसलिए कि 80s से पहले वो हमारे बहुत पीछे था इंडिया। 80s के बाद उसमें रेजोल्यूशन आई है, और उसमें से उन्होंने बहुत सारी उनके मुल्क में उन्होंने बहुत बूस्ट किया है। हमारे मुल्क वो बूस्ट की बजाय हम डिक्लाइन की तरफ चले गए हैं, और इसलिए उनको पता है कि हम उधर जाके करेंगे क्या, कि पाकिस्तान में करेंगे अपॉर्चुनिटी कोई नहीं है, बिजनेस नहीं है, जॉब नहीं है, मल्टीनेशनल कंपनियों को इंटरेस्ट नहीं है, इन्वेस्टर है वो भाग गया, जो आया भाग गया, जो आने को तैयार नहीं है। तो इसलिए उनके मुल्क में अभी भी अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तान को किसने बर्बाद किया? मतलब हालात ऐसे किसने किए? हमारे पॉलिटिशियन। और वहाँ पे किसने संवारा मुल्क को, इंडिया को? उनके पॉलिटिशियन ने। इंडिया जो है 4th कंट्री बन जाएगा जो 50 सैटेलाइट्स लॉन्च करेगा आने वाले 5 सालों के अंदर। इसरो प्लान्स टू लॉन्च 50 सैटेलाइट्स फॉर इंटेलिजेंस गैदरिंग। क्या राय रखते हैं आप लोग, कितना बेनिफिशियल हो सकता है इसरो का ये इनिशिएटिव आने वाले टाइम में इंडिया के लिए? और इंडिया जो है हमने देखा कि इकोनॉमी वाइज भी आगे आ रहा है, पॉपुलेशन के लिहाज से पहले ही टॉप की लिस्ट में है, हर चीज़ में ग्रो कर रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब इसरो ने भी ठान ली है कि नासा को और इन तमाम जो है ना जो लोग काम कर रहे हैं उस पे सैटेलाइट्स पे, उनको पीछे छोड़ना है। किस तरह देख रहे हैं उनका ये इनिशिएटिव? अच्छा। और कितना बड़ा रोल है इसमें इंडियन इकोनॉमी, इंडियन गवर्नमेंट और इसरो की टीम का? इंडिया इज अ ग्रोइंग पावर, इसमें तो कोई शक नहीं है ना। और जब आप पावर को आप जब एक ग्रोइंग पावर हो, इकोनॉमिक ग्रोइंग पावर हो, तो आपको अपनी ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए और सस्टेन करने के लिए यू हैव टू मेक श्योर कि कोई ऐसी हरकतें ना हो जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को किसी भी तरीके का जो है ब्रेक लगा दे। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और पाकिस्तानियों, आपको चलो अभी तो यूरोप है, आपको मैं आप बात ये समझ लो कि आपको अब दुनिया में कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा किसी भी कारणों से। रीजन यही है कि आपके पासपोर्ट में लिखा है पाकिस्तान, और कोई रीजन नहीं है। उसके रीजन फिर आपको ढूंढने पड़ेंगे, और ये दुनिया तो जानती है, आप भी जानते हो। लेकिन आप दुनिया के जो रूल्स रेगुलेशन और उसकी जो मान्यता है उसको आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करना है, आपको करना है जिहाद। ठीक है, तो ये आपके देश में करते रहो, ये बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए। बाकी कंट्री जो
वर्ल्ड की है, उसको चाहिए एजुकेटेड बंदा, उसको चाहिए इकोनॉमिक, उस कंट्री जिस कंट्री में आप जाना चाहते उस कंट्री में इकोनॉमी बढ़े और मतलब पीस रहे कंट्री और पीसफुल बना रहे कंट्री। ठीक है, जो कंट्री पीसफुल बना रहेगा तो वहां पे पर्यटकों आएंगे, दूसरे देश के लोग आएंगे, घूमेंगे, देश की इकोनॉमी ठीक होगी। और आप वहां पे जाके क्या करते हो? वायलेंट करते हो। हाँ, क्योंकि आपको भी इन सबको भी मतलब उसमें घसीटना है। मतलब आप ऐसे चाहते हो कि हमारा सब तौर तरीका है वो लोग एक्सेप्ट कर ले। नहीं भाई, वो कभी कोई नहीं करेगा। मतलब लगता है और आपको मतलब नहीं, दुनिया ये पे एक बात समझ लो, आप आपके धर्म को इतना ही प्यार करते हो तो क्या दूसरे धर्म के लोग हैं उसके धर्म को प्यार नहीं करेंगे? एक तो चीज तो समझ लो, आप हर बार बोलते हो कि मतलब इस्लामिक लोगों को बाहर धकेल दिया जा रहा है, हमारे साथ मतलब सब लोगों को दुश्मनी है, हम सबको बुरे लगते हैं। तो अच्छा बनने की कोशिश करो ना। बाकी इस कंट्री में बहुत सारे धर्म है, सब लोग अच्छे हैं, सब लोग पीसफुल है। और ये कंट्री बोल रहा है तो फिर लगता है कि ये झूठ बोल, लेकिन अभी तो सारी कंट्री से ये पूरा यूरोपियन कंट्री तो मतलब उसने तो हाथ ही खड़े कर लिए, हमें तो चाहिए ही नहीं ये लोग कानूनी व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हैं। यही करते हैं। इसको कानून हो या कुछ भी हो, किसी के साथ कोई लेना देना नहीं होता है पाकिस्तानियों को। दूसरी बात है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तानियों में है वो है एजुकेशन, जो है ही नहीं। अब मैंने तो वहां तक सुना है कि हमारे जो यहाँ पे जो प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट जो कंप्यूटर सीखते हैं, जो कोर्स उसको दिया जाता है, वो कोर्स तो उसकी कॉलेज में स्टार्ट होता है। अब देख लो तो एजुकेशन में कितना डिफरेंट है भाई। ये खुद पाकिस्तानियों बोल रहे हैं, हमने देखे स्टूडेंट के इंटरव्यूज वाले वीडियोस, उसमें हमने क्लियरली देखा है। अब कॉलेज में पढ़ रहा है वो कंप्यूटर की भाषा बता रहा है कि कंप्यूटर में एक मशीन होता है, कीबोर्ड होता है, माउस। अल्लाह भाई, तू कॉलेज में आ चुका है, तेरा एजुकेशन तो ठीक कर ले। अब वो बात हमारे यहाँ पे फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड वाले बात करते हैं। तो इसी वजह से तो अभी यूरोपियन कंट्री ने मतलब मांग बढ़ाई है इंडियन स्टूडेंट की, और उसको मतलब स्टडी के बाद भी वहां पर उसको मतलब ये ट्रेनिंग के लिए और वो सब भी टाइम बढ़ा दिया, और बहुत सारे बेनिफिट्स इंडियन स्टूडेंट के लिए मतलब निकाले हैं। बट हमारे यहाँ पे हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं, हमने देखा है हमारे कंट्री में क्या है कि हमारे कंट्री में एजुकेशन को बहुत इम्पोर्टेंस दी जा रही है। अब वो कई सालों से दी जा रही है, मैं समझ रहा हूँ कि 90s के ईयरों से दी जा रही है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि सबसे पहला एजुकेशन सिस्टम विश्व का पहला यूनिवर्सिटी तो भारत में ही था, नालंदा, जो थी चाणक्य जी, उस समय की मैं बात कर रहा हूँ। तो एजुकेशन का महत्व भारत में बहुत होना चाहिए, तो वो हो रहा है और अच्छे से बच्चे जो है पढ़े, और हमारे बच्चे जो है उसके सपने, उसके ड्रीम जो है वो बड़े बड़े हैं। जैसे कि किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को साइंटिस्ट बनना है, किसी को एरोनॉटिक बनना है, डॉक्टर बनना है, और ऐसे ऐसे सपने होते हैं। और डिफरेंट आप लेने जाओगे पाकिस्तान के, तो वहां पे बच्चों का ड्रीम्स क्या होता है कि दीनी तालीम के बाद वो क्या बनते हैं? मौलाना बनते हैं, जिहाद करना है, दुनिया पर जिहादी बनना है, फतेह करना है, ये उनके ड्रीम्स होते। तो डिफरेंट इतना है पाकिस्तान, समझ लो डिफरेंट। भारत और पाकिस्तान की आप बात करोगे तो यही डिफरेंट है। आपने 2-3 यूट्यूबर है, मैं किसी का यहाँ पे नाम नहीं लूंगा, आप अच्छे से उसको जानते हो, रेगुलर वीडियो पाकिस्तान के देख रहे हो तो उनकी चैनल पे आप जाओगे ना तो वहां के स्टूडेंट के वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो आपको कब एक भी बंदे के 1-2 वीडियो में कहीं ना कहीं होंगे, वो भी गर्ल्स जो थी वो बोल रही थी कि भाई हमें डॉक्टर बनना है या तो मेरे को कंप्यूटर इंजीनियर बनना है। गर्ल्स बोल रही थी, क्योंकि गर्ल्स को इन सारी चीजों के लेना देना नहीं है दुनिया के साथ, क्योंकि एज पर पाकिस्तान लॉ वहां पे औरतें ज्यादातर बाहर खुल के नहीं आती, इस हिसाब से उन लोगों ने। लेकिन जो बॉयज थे उसको पूछा गया ना क्वेश्चनिंग, तो वो लोग यही बोल रहे थे कि भाई मेरे को गजवा हिंद करना है, मैं बॉर्डर के उस पार जाऊंगा, हिंदुओं को साथ ये कर दूंगा, फलाना ढिमकाना। भाई तू पहले पढ़ाई तो कर ले, अब तेरी अभी तो एज भी नहीं है कुछ ऐसे वर्ड्स बोलने की, तू पहले पढ़ाई पे फोकस कर। बाकी तो भाई पाकिस्तान के लिए बहुत सारा लेक्चर हो सकता है मेरे पास, लेकिन इस वीडियो लंबा हो जाएगा, तो यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।